हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को आज क्लास 9th का मतलब जितना भी फॉर्मूला बताए थे ना उसका एक बार रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज एग्जाम्पल बताएंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर बताए थे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और बताए थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c प्लस 2c है, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। उसी प्रकार बताए थे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। उसी प्रकार बताए थे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c प्लस 2c है, ठीक है। तो जितना भी फॉर्मूला बताया उसे हम याद होना चाहिए। उसी प्रकार बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। या और करके बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। तो जितना भी फार्मूला बताया उसको एकदम याद रहना चाहिए मुंह पर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट जितना भी है मतलब पूरा याद रहना चाहिए। इस पर देखो एग्जाम्पल आप लोग के बताते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोग के आज बताते हैं। क्या जी बताना गुणनखंड ने गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ले लेते हैं क्या जी 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 16xy हो 16xy का, तो इसका निकालना 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना। देखो ऐसे रहेगा क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना। देखो लिखेंगे सोल्यूशन में 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर। ये देखो दिख रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो उसको सेट करो। किसका स्क्वायर लिखा है 2x के होल स्क्वायर लिखेंगे 2x के होल स्क्वायर प्लस 16y होल स्क्वायर किसका लिखा है लिखेंगे 4y के होल स्क्वायर। क्या चीज हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज था 2a के मान कितने दिले 2x और बी के मान कितने दिले 4y। देखो 4 2 दूनी 4 4 4 16xy लिखल है 2x का होल स्क्वायर लिखल है 4x स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर कितना होता है 16y स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। लिखेंगे 2x प्लस 4y के होल स्क्वायर हो जाएगा। जिसको भी लिखना है लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर लिखा इक्के बार लिखा हुआ स्क्वायर में 2 बार, तो लिखो 2x प्लस 4y इंटू 2x प्लस 4y। आया समझ में। जिसको भी उतारना उतार सकता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके उतार सकते हो, उतारो जल्दी, गर्मी तो बहुत है भाई, क्या करें। ये बता दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अगर यही देखो यहाँ पर अगर बात मतलब अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, देखो इसको मिटा रहे उतार लिया होगा ना, 2 मिटाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और 2 यहाँ पर
यहाँ पर प्लस के हम माइनस कर देते, 4x² माइनस 16xy प्लस 16y²। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बताएं, a² माइनस 2ab प्लस b² ना, उसी पर दो सेट कर देना। गुणनखंड सबसे आसान चैप्टर है यार, लेकिन खाली हाँ समझ में आना चाहिए। अगर जिसको समझ में आया उसके लिए आसान है। तो 9th क्लास के सबसे हार्ड चैप्टर गुणनखंड ही माना जाता है, ठीक है। अगर गुणनखंड आ गया समझ में तो भागा समझ ऐसे बना लेगा टोटल का, एक गुणनखंड आएगा फिर उधर जाके भागा भी आता। और नोमा अगर अच्छा से पढ़ लिया तो 10वां में मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 1% नहीं दिक्कत हो। और नोमा फाकी करके जहाँ पढ़ाई किया तो 10वां एकदम पूरा बर्बाद हो जाएगा, पहले हम बोल देते हैं। लेकिन कितना 4x² माइनस 16xy प्लस 16y², ठीक है। 4x का होल स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2x के होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है a² प्लस b² ने तो प्लस b²। ये किसका स्क्वायर लिखा है, 4y के होल स्क्वायर। अब देखो a² लिख दिए प्लस b² माइनस 2ab होता है तो 2, a के मान कितना दिले 2x और b के मान कितना आया 4y। अब तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, देखो 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x², 2 दूनी 4, 4 चौक 16xy लिखा है प्लस 4y का होल स्क्वायर कितना 16y²। ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे कितना 2x माइनस 4y के होल स्क्वायर। जिसको भी लिखना चुकी करके लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या बार लिखा है, 2 बार लिखा है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 2x माइनस 4y इंटू 2x माइनस क्या हो जाएगा 4y। आया समझ में, जिसको भी उतारना उतारो जल्दी, ठीक है भाई। गर्मी तो आज ज्यादा किया हुआ है, क्या करें। आज क्लास 2 दिन के बाद ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ते जाना, ठीक है। पर डे फार्मूला टोटल याद करते रहना, ठीक है। जितना भी बताते हैं टोटल सब जगह यूज होगा, ठीक है। जितना भी बताते हैं तू सोचे 9वां पढ़ लिए 10वां पढ़ लिए तो बहुत कुछ हासिल कर लिए, कुछ नहीं हासिल किया भाई, ठीक है। ग्रेजुएशन फाइनल कर लेगा तब पर भी कुछ हासिल, जब तक कुछ हासिल करने के लिए कुछ मतलब अगर नौकरी वोकरी ले लिया तो ठीक है, तो समाज वाला इज्जत देगा, नहीं तो कुछ नहीं। कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा बोलेगा कि कुछ नहीं आता तुमको, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ते रहो। अगला एग्जाम्पल देखो बताते हैं। इस पर अगर चाहेगा तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बात ना ऐसे आ गया 25x² माइनस 16y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगा, तो लिखा ले a² माइनस b² के फॉर्म में, और a² माइनस b² क्या बताएं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो उसी पर सेट करना हो, कुछ नहीं भाई, इतना तो आसान है यार। लिखेंगे 25x के होल स्क्वायर माइनस 16y के होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर लिखा है 5x के होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर लिखा है 16y के होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा है देखो a, ये लिखा है b, इसको मान लेते हैं। बोलो ये यहाँ पे लिखा है 4y के होल स्क्वायर हो। अब लिखा है a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक जगह कितना लिखेंगे 5x प्लस 4y इंटू 5x माइनस 4y। है समझ में, आंसर हो गया ये। और लिखना चूंकि a² माइनस b² बराबर होता है a² माइनस b² बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। उतारो जल्दी, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल बनाना, ठीक है। जिसको भी उतारना उतार सकता हो।
तो इसी पर एक एग्जांपल और देते हैं। 100 माइनस 121 वाई स्क्वायर लिख ले, ठीक है। इस प्रकार लिखा हुआ 100 माइनस 121 वाई स्क्वायर। इसका देखो गुणनखंड याद करना, लिखेंगे सोल्यूशन 100 माइनस 121 वाई के होल स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है? 10 के, तो लिखेंगे 10 के होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर लिखल है? 121 वाई किसका स्क्वायर लिखल है? 11 वाई के होल स्क्वायर। और अभी आप लोग को बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए मान लो, ए बी। अभी बताए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या चीज बताया है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ने बताए हो। ए के मान कितना दिले? 10 प्लस बी के मान कितना दिले? 11 वाई इंटू ए माइनस बी होता है, ए के मान कितना दिले? 10 और वाई बी के मान कितना दिले? 11 वाई। यही हो गया आंसर, यही हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो जितना भी बताया उसको रिवीजन करके आना, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, घर से बना के आना, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप बताएं। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल आप बता देते हैं, 5 हो जाएगा नहीं कम से कम, जिसको भी उतारना उतार सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। एक 169 एक्स स्क्वायर माइनस 289 वाई स्क्वायर का गुणनखंड याद करना, ठीक है। तो स्क्वायर टोटल याद होना चाहिए, ठीक है। और नए याद है तो देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर, वर्ग मतलब एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कम से कम 20 तक याद रहना, ऐसे तो 30 तक याद रहना चाहिए टोटल स्टूडेंट का स्क्वायर। टोटल स्टूडेंट को मतलब स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। जिस प्रकार हमको याद है उसी प्रकार तुम लोग को भी याद होना चाहिए, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर लिखना चाहता है तो लिख लो 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर लिखना चाहता है तो 729, यहाँ पर लिख दें। 28 का स्क्वायर कितना? 784, 29 का स्क्वायर कितना? 841 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। टोटल मतलब 30 तक याद रहना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। तो जिसको भी लिखना है लिख लेना, ठीक है भाई। सभी बोल रहे हैं टोटल स्टूडेंट को स्क्वायर 1 से 30 तक याद होना चाहिए और क्यू 1 से 10 तक हमेशा, ठीक है सभी को। देखो अब इसको अगर गुणनखंड याद करना है 169 एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखल है? 289 वाई स्क्वायर ने। अब तो 169 किसका स्क्वायर है? देखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिखल है, लिखेंगे कितना? 13 एक्स के होल स्क्वायर माइनस 289 किसका स्क्वायर है?
देखो लिखल हो 17 के, तो लिखेंगे कितना 17 वाई के, वाई का होल स्क्वायर क्यों होता है वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे कितना 17 वाई के होल स्क्वायर। ठीक है, तो जितना भी एग्जाम्पल दिए ठीक है इसको बना के आना। ठीक है, ये स्क्वायर 1 से 30 तक सभी स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। ठीक है, दो पहला एग्जाम्पल दिए 324 एक्स स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर का गुणनखंड याद करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 18x वाई प्लस 9y स्क्वायर का गुणनखंड याद करना। तीसरा 100x स्क्वायर प्लस 300x वाई प्लस 225 वाई स्क्वायर का गुणनखंड याद करना, फॉर्मूला पर बनाना। ठीक है, 100x स्क्वायर माइनस 300x वाई प्लस 225 वाई स्क्वायर का गुणनखंड याद करना। चौथा है 144 ए स्क्वायर माइनस 361 बी स्क्वायर का गुणनखंड याद करना। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हमारा चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब चैनल का नाम हेलो नॉलेज सर। ठीक है, तो जितना भी बताएं रिवीजन कर लेना, और जो भी इस क्लास जो भी मतलब इस लेक्चर को देख रहा है, मतलब जो भी चाहे तीसरा लेक्चर हो चाहे चौथा, वो पहले शुरू से देखें। जो भी मतलब वीडियो है क्लास 9 का, जो अगर पहला वीडियो है तो पहला वीडियो से ही देखें तभी समझ में आए। ठीक है, क्योंकि जितना भी टोटल फार्मूला बताए ना उसको हम प्रूव करके बताएं कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको प्रूव किए। उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए बी, इसको प्रूव किए टोटल, और इसी पर एग्जाम्पल आप लोग बताते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाय।